कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक बहुत ही शरारती लड़का नामक राम रहता था। राम की शरारतें इतनी चर्चा में रहती थीं कि गांव वाले भी राम की हर हरकत पर हंसी में डूब जाते थे। एक दिन राम ने सोचा कि वह गांव वालों को कुछ सिखाने का दौरा करेगा, लेकिन वह यह काम इतनी मजेदारी से करेगा कि सब बहुत हंसेंगे। राम ने गांव की सभा बुलाई और शुरू किया। हे लोगों, आप सभी जानते हैं कि मैं कितना शरारती हूँ, लेकिन आज मैं आपको कुछ सिखाने आया हूँ जिसे सुनकर आप सभी हंसी में भरपूर रूप से पागल हो जाएंगे। सभा में हंसी फैल गई। राम ने कहा, फपीपा, पहला सीखने का तरीका यह है कि हर बात को चुपके से सीखो ताकि आप उसे बेहतरीन तरीके से समझ सको। और सब ने हंसते हुए सहमति दी। राम ने एक किस्सा शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम था दादी मोना। और सबने हंसते हुए कहा, दादी मोना एक कैसा नाम है? राम ने हंसते हुए कहा, हाँ, यही तो सीखने की बात है, चुपके से सीखने का तरीका। तो दादी मोना बहुत ही चुप रहती थी और उसके पास एक जादुई आईना था। एक गांव वाले ने हंसते हुए कहा, जादुई आईना एक कैसा जादू है? राम ने गांव वालों को मुस्कुराते हुए बताया, दादी मोना ने जादुई आईना का इस्तेमाल किया और वह देख सकती थी कि कौन उससे बात कर रहा है, लेकिन उसने कभी बोलने का मौका नहीं दिया। सभा में हंसी का माहौल बढ़ गया। राम ने और बढ़ाते हुए कहा, एक दिन दादी मोना ने अपने आईने में देखा कि एक आदमी उसके सामने है और वह उससे कुछ कह रहा है। गांव वालों ने हंसते हुए कहा, एक कैसा जादू है कि दादी मोना ने उससे बात नहीं की? राम ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सिख है, चुपके से सीखो। तो जब दादी मोना ने उस आदमी के साथ बात नहीं की तो उस आदमी ने भी अपनी बात रख ली। राम ने आगे बढ़ते हुए कहा, फिर एक दिन एक छोटा सा बच्चा गांव में खो गया। उसके माता पिता बहुत चिंतित थे और वे दादी मोना के पास गए। अच्छा, दादी मोना ने उस बच्चे को ढूंढने में कैसे मदद की? राम ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, यही तो सिख है, चुपके से सीखो। दादी मोना ने अपने जादुई आईने का इस्तेमाल करके बच्चे को ढूंढ लिया और उसे उसके माता पिता के पास वापस कर दिया। गांव वालों ने हंसते हुए कहा, देखा, चुपके से सीखो ने दादी मोना को बच्चे को ढूंढने में मदद करने का तरीका सिखाया। सभा में हंसी का कहर गिरा। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत मजेदार सीख है। राम, क्या और कई कहानी है? राम ने हंसते हुए कहा, हाँ, एक और सिख है, चुपके से सीखो की बात इतनी मजेदार होती है कि हर कोई खुश हो जाता है। सभा में हंसी फिर से मच गई। राम ने अपनी कहानी को एक अच्छे मोरल के साथ समाप्त किया। ओ बोला, तो दोस्तों, यही सिख है कि जीवन में हर कदम पर हंसी बहुत महत्वपूर्ण है और चुपके से सीखने से हर समस्या का समाधान आसानी से मिल सकता है। चलो, हंसते हुए सीखते हैं। गांव वालों ने राम को दादी मोना की तरह हंसते हुए देखा और बोला, राम जी, तुम तो सचमुच हंसी के राजा हो। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हंसी वास्तविकता है जो सबको खुश रख सकती है। तो यह सीखते हैं कि चुपके से सीखना और हंसते हुए जीना कितना आनंददायक हो सकता है। गांव वालों ने राम की सीखों को अपनाया और उनका गांव हंसी के रंग में रंगा। राम का सन्नाटा से भरा गांव अब हंसी और चुपके से सीखने का आनंद लेता था। हम हमेशा बच्चा लोगों के लिए नया नया मोरल वीडियो लेकर आते हैं, क्योंकि बच्चे लोग उसे देखें और कहानी से कुछ सीखें। इसीलिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नया नया वीडियो आप लोगों तक पहुंचे।